हिंदी हॉरर कहानी शुभम के साथ। खड़खड़ करती ट्रेन दुगनी गति से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। ट्रेन के कैबिन का एकांत और ये भयानक मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं स्टेशन का नाम ही नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और ये सोच रहा था कि कोई सहयात्री आ जाए जिससे बातें करते करते आगे का रास्ता आसानी से कट जाए और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर बस चुका था उससे मुझे छुटकारा मिल सके। तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। उसने अपना सामान रखा और मेरी तरफ देखा और उसके बाद उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं मिस्टर घोष हूँ और मैं कलकत्ता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। फिर मैंने उसे बताया कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ जो कानपुर में काम करता हूँ और अभी पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और उसने मुझसे भी पूछा कि क्या आप खाएंगे। मैंने बड़े प्यार से उनको मना कर दिया। मैंने उनको कहा नहीं नहीं, आप खाइए, धन्यवाद। वो भी एक उस्ताद आदमी था। वो इसके बाद जमकर हंसा और बोला, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैं किसी तरह अपनी घबराहट छिपाने में कामयाब रहा। थोड़ी देर बाद मैं और वो अलग अलग विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें शुरू कर दी और बताया कि वो पुनर्जन्म को अंधविश्वास मानता है। और इन सब बातों के चलते ही उसने मुझसे बीच में पूछा, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं। इस बात पर मैंने भी उसको बोल दिया कि भाई मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करता हूँ, परंतु वो भूतों के अस्तित्व को बार बार नकारता रहा। रात का अब तीसरा पहर चल रहा था। मैं अपनी बातें खत्म करके अपनी बर्थ पर सोने का प्रयास कर ही रहा था कि अचानक मेरी आंख लग गई और कुछ ही देर में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा, नहीं! पर जैसे ही मैं उठा, मेरे और उस दूसरे आदमी के अलावा हमारे कैबिन में और कोई नहीं था। और जब मैंने देखा, वो दूसरा आदमी अपनी बर्थ पर गहरी नींद में सो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से सोने का प्रयास किया। मेरी आंख फिर से लगी ही थी कि मुझे मेरे पेट पर बहुत तेज दबाव महसूस हुआ और एकदम से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा वो दूसरा आदमी इस बार अपनी बर्थ पर नहीं था। वो उसके 1-2 मिनट बाद कैबिन में आया और आते ही मुझसे बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट को रोकते हुए उससे कहा, नहीं, अभी नींद नहीं आ रही। और इसके बाद मैंने अपने बैग से एक मैगज़ीन निकाली और उसको पढ़ने का नाटक करने लगा। वो आदमी अपनी बर्थ पर लेट गया और कुछ ही देर में खर्राटे मारते हुए वो सो गया। मैं थोड़ा निश्चिंत हुआ और अपनी बर्थ पर आंखें बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती तो कभी तेज़ रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन आज के इस माहौल ने मेरे दिल की रफ्तार को बहुत बढ़ा रखा था। इसके बाद मैं डरते हुए अपने कैबिन से बाहर निकला और टॉयलेट की ओर बढ़ा। और जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वही आदमी मुझे टॉयलेट के अंदर दिखा। मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की ओर भागा तो देखा वही आदमी इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराते हुए उसे जगाया, बोला, सुनो। वो आदमी मुझसे बोला, अरे क्या हुआ?
वो इतना मासूम लग रहा था जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी हैं और वहाँ टॉयलेट में भी? वो एक डरावनी हंसी के साथ बोला, मैं कितने रूपों में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबदर हो गया। मैं एकदम पत्थर सा होकर उसके सामने खड़ा रहा। इसके बाद वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हारे विश्वास का प्रमाण दे रहा था तुम्हें। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाचों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे एक लाश की तरह अपनी बर्थ पर गिर पड़ा। इसके कुछ देर बाद बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो मैं डर गया, पर फिर बाहर से आवाज़ आई, टिकट। तो मैं अपने बैग से अपना टिकट निकालने लग रहा था और टिकट निरीक्षक मेरे कैबिन में अंदर आ गए। इसके बाद जैसे ही मैंने टिकट दिखाने के लिए उनकी ओर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा ये टिकट निरीक्षक भी वही आदमी था जो कुछ देर पहले मेरे साथ कैबिन में था, और वो मुझे ही देखते हुए मुस्कुराता हुआ घूरता हुआ कैबिन से बाहर चला गया। इस कहानी के राइटर हैं राहुल कुमार। मैं हूँ शुभम और ये थी आज की कहानी। ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हिंदी हॉरर कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।